एक ठंडी सर्दियों की रात थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। गांव के बाहर एक पुराना हवेली था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। उस हवेली में कई सालों से कोई नहीं गया था सिवाय एक शख्स के, रामू काका। रामू काका गांव के सबसे बुजुर्ग और नन्हे बच्चों के लिए कहानी सुनाने वाले इंसान थे। लेकिन उस रात रामू काका गायब हो गए। सुबह जब गांव वालों को पता चला तो हड़कंप मच गया। किसी ने कहा कि उन्होंने रात को काका को हवेली की तरफ जाते देखा था। गांव के कुछ नौजवान विकास, सुनीता और अजय ने फैसला किया कि वे हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। तीनों हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। लकड़ी का पुराना दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई उनसे कुछ कहना चाहता हो। अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। विकास ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। तभी उन्हें एक पुराना डायरी मिला जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें लिखा था, जो इस हवेली में आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। सुनीता ने डायरी को हाथ में लिया और जोर से कहा, ये सब बकवास है। लेकिन तभी फर्श के नीचे से एक अजीब सी आवाज आई, ठक ठक ठक। तीनों रुक गए। अजय ने हिम्मत करके कहा, शायद कोई नीचे फंसा है। उन्होंने एक पुराना तहखाना खोजा जिसका दरवाजा जंग से भरा था। उसे खोलते ही एक सीढ़ी दिखी जो अंधेरे में खो रही थी। विकास ने टॉर्च नीचे की ओर की। वहां एक पुराना बक्सा था जिसके पास कुछ हड्डियां बिखरी हुई थी। सुनीता चीख पड़ी, ये क्या है? तभी बक्सा अपने आप खुल गया। उसमें से एक चमकदार लाल पत्थर निकला जो हवा में तैरने लगा। और फिर एक काली परछाई हवेली की दीवारों से बाहर निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रामू काका, अजय ने डरते हुए पूछा। परछाई रुक गई। उसने एक भारी आवाज में कहा, मैं काका नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इस हवेली का मालिक है। तुमने मेरा खजाना छू लिया, अब तुम सब मेरे साथ यहाँ रहोगे, हमेशा के लिए। तीनों भागने की कोशिश करने लगे लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर कोहरा और गहरा हो गया था। गांव वालों ने सुबह देखा कि हवेली फिर से खामोश थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। विकास, सुनीता और अजय कभी वापस नहीं लौटे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि हर सर्दियों में जब कोहरा घना होता है, हवेली से ठक ठक की आवाजें आती हैं। शायद वो तीनों अभी भी उस तहखाने में फंसे हैं, या शायद वो अब उस परछाई का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ये सच है या सिर्फ एक कहानी?